नायका हॉट पिंक सेल इज हियर एंड आई थिंक इट इज परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स जो मैं पिछले 3 महीने से यूज कर रही हूँ. नाउ दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे थे. आई हैव ट्राइड एवरीथिंग रिलेटेड टू स्किन केयर, मेकअप. तो अगर आप कोई भी कैटेगरी सर्च कर रहे हो ना, मैं इस वीडियो को डिवाइड कर दूंगी इन चैप्टर्स. स्किन केयर, ब्लश, फाउंडेशन, स्किन टिंट, एनीथिंग. तो आप पर्टिकुलरली उस चैप्टर पे जा सकते हो और उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देख सकते हो. अब देखो, आपका फेवरेट प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए मीनवाइल जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैंने इस वीडियो को ना बहुत ही क्विक वे में बनाया है और इस तरीके से बनाया है ताकि आपको एक क्विक रिव्यू भी मिल जाए और आप उसी टाइम उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर पाओ. तो सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ टैग कर रही हूँ एंड नाउ विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. एक छोटा सा डिले कर लेते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एंड में जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे रिकमेंडेशंस अनस्पॉन्सर्ड होते हैं. पिछले 10 साल से मैं मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ, तो जो भी मैं प्रोडक्ट आपको बताती हूँ वो पहले अपने ऊपर ट्राई करती हूँ और फिर बताती हूँ. नाउ विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर्स की. दिस इज सेरावी मॉइस्चराइजर और अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है. इसकी मैंने स्मॉल पैकेजिंग ही मंगाई थी बिकॉज आई वांटेड टू सी कि ये काम करता है या नहीं. बट दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. विद मेकअप, विदाउट मेकअप, एकदम स्किन में मर्ज हो जाता है. दिस इज माई डेली नीड नाउ. वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है तो इसे आप डेली यूज कर सकते हो और ये हर स्किन टोन पे चलेगा. क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर. अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है ना, या कभी कभी रेटिनॉल लगाने से मेरी ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसके ऊपर मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ. आई जस्ट लेयर इट एंड आई एम गुड टू गो. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है, मैच्योर स्किन है, किसी भी तरीके की स्किन है या आप मेकअप करने बैठे हो, आई लव दिस वन. तो चलो, अब जब मैंने आपको बायोडर्मा दिखाई दिया है तो मैं हमेशा से बायोडर्मा के बारे में बात करती हूँ एंड दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक अंडर मेकअप. बट समर्स में मुझे ऐसा लगता है, मुझे थोड़ा थिक लगता है, तो मैं इसे मेकअप्स के साथ ही यूज करती हूँ या फिर जब मैं डर्मा प्लानिंग करती हूँ अपने फेस पे तब मैं इसे यूज करती हूँ. अदरवाइज मे बी विद रेटिनॉल आई जस्ट डू द सैंडविच मेथड विद इट. आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, नॉट टू ड्राई, नॉट टू ऑयली एज वेल. हम मॉइस्चराइजर्स की बात कर रहे हैं तो फ्लिका का सिल्क टच मॉइस्चराइजर काफी फेमस हुआ था पिछले कुछ टाइम में. फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं था, फिर मैंने इसे मेकअप के नीचे यूज किया. मैंने एक मैट फाउंडेशन यूज किया था एंड देन आई कंप्लीटली लव दिस मॉइस्चराइजर बीनीथ द मेकअप. इसके बारे में एक और बात भी करना चाहूंगी. लाइक इन्फ्लुएंसर्स शो यू इट्स सो शाइनी, इट्स सो ग्लोई. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग लाइक दैट अबाउट दिस मॉइस्चराइजर. होगा ये शाइनी, होगा ये ग्लोई, लेकिन इसकी वो शाइन और वो ग्लो लाने के लिए ना यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ इट एंड इट्स सो थिक दैट आपको, यार आप देख रहे हो, आई हैव टू ब्लेंड इट सो मच टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ शाइनीनेस टू सेल दिस प्रोडक्ट टू यू, राइट? सो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना. मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये मॉइस्चराइजर जो है वो थोड़ा हाइड्रेटिंग भी है, थोड़ा शाइन भी देता है और मेकअप्स के अंडर चलता है, राइट? अब मेकअप्स के ऊपर आप 36 लेयर और लगा रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो कि ये शाइनी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है मेकअप का. मेकअप आपका कोई शाइनी नहीं होगा क्योंकि आप पाउडरिंग भी करने वाले हो, कंसीलर भी लगाओगे, फाउंडेशन भी लगाओगे. लेट्स नॉट गो इनटू दैट जोन. ये बस एक मॉइस्चराइजर है जो मेकअप्स के साथ काम करता है. अगर आपकी ऑयली स्किन है अवॉइड करो, बहुत थिक है. अगर आपकी ड्राई स्किन है या विंटर सीजन में जब आप पार्टी मेकअप करते हो तब आप इसको यूज कर सकते हो. बायोडर्मा भी मेरा मेकअप करने में काम आ जाता है और फेस पे ग्लोइनेस तो मैं अपने हाइलाइटर से भी दे सकती हूँ यार. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, ओके? ऐसे बात करते वक्त ना मैं कभी थोड़ी रूड हो जाती हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स बात ही क्या कर रहे हैं यार. दे आर ट्राइंग टू सेल अस समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है. आई मीन ठीक है, किसी ने बहुत मैट मॉइस्चराइजर लगा लिया तो फर्क आएगा, बट आप कितना लगा लोगे? ओके, कंट्रोल कंट्रोल नेहा, कंट्रोल. ओके, आपको पता है कि इन वाली वीडियोस में मैं थोड़ी ज्यादा बातें करती हूँ, तो अनसब्सक्राइब मत कर देना यार. चलो बात कर लेते हैं सनस्क्रीन की. मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन बहुत बार आपको रेकमेंड की हुई है ओनली बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट. राइट नाउ देखो मेरे फेस पे ना कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द सेरावी मॉइस्चराइजर. आई वॉन्ट टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ द चीक्स. ये होता है टेक्सचर एक सनस्क्रीन का जो इतना थिन है, प्लस मिनट से पहले ये एब्जॉर्ब हो गई एंड कैन यू सी द लिटिल बिट ऑफ शाइन. दिस इज वट आई वुड कॉल कि हाँ थोड़ा सा ड्यूई है, इतने से में ही इतना फर्क है.
That's why I love this lightweight SPF 50. Minimalist की 2 सनस्क्रीन आती हैं. I'm only talking about the lightweight one. So I really love this one. आप लोग मुझसे रोज पूछते हो कि मेरा डेली रूटीन में आपको बताऊं तो मिनिमलिस्ट में हमेशा आपको रेकमेंड करती हूँ. I love this one. Now सनस्क्रीन की जब हम बात कर रहे हैं, lately I have been loving this Wish Care Daily Tinted Fluid Sunscreen with SPF 50+++. अफोर्डेबल भी है. Love the texture. ये ना लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, ठीक है. तो ड्राई के लिए मैं बोलूंगी कि यू नीड लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर बीनीथ टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन इफ यू हैव ड्राई स्किन और अ कॉम्बिनेशन स्किन. अदरवाइज आई लव दिस सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टोन्स. बहुत ही ब्यूटिफुल फॉर्मूला है. अब देखो, इसके लिए मैं ऐसा बोलूंगी कि इफ इट्स SPF 50++, इट्स नॉट गोना गिव यू दैट मच कवरेज, राइट? So you can pair it up with your minimalist sunscreen and just go ahead with the day. तो आपको डबल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम कवरेज ढूंढे तो टिंटेड सनस्क्रीन्स में कवरेज तो नहीं होती, बट थोड़ा बहुत फिल्टर लाइक फिनिश आ जाती है. इस सनस्क्रीन ने मेरी डॉटन की सनस्क्रीन को रिप्लेस किया है एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला. तो मुझे ये पसंद आई है. यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन. माई शेड इज M201. Love this one. Okay, Hydra Glow Tinted Sunscreen SPF 40 PA++ by K by Katrina. ये पंप के साथ आती है और थोड़ी सी ज्यादा थिक है आपकी विश केयर सनस्क्रीन से. तो अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा ज्यादा कवरेज चाहते हो, थोड़ी सी लाइट मेकअप फिनिश चाहते हो फॉर योर ऑफिस और समथिंग, तब आप इस सनस्क्रीन को यूज कर सकते हो. ये मैं डेली वेयर में आपको यूज करने को बोलूंगी व्हेन यू आर गोइंग आउट कॉलेज और समवेयर. और ये आप हल्का सा मेकअप जैसे करना चाहते हो ना, तब आप यूज कर सकते हो. आई लव दिस वन. दिस वन ऑल्सो ड्राइज डाउन टू मैट फिनिश. हल्का सा पाउडर आपको इसके ऊपर यूज करना पड़ेगा, बट वेरी ब्यूटिफुल. ये मैंने एक्चुअली मूवी डेट के लिए यूज करी थी, तो मुझे ये काफी पसंद आया फॉर्मूला. और मैं दिल्ली गई थी तब भी मैंने इसे बहुत यूज किया था. सो आई लव दिस वन. शेड दैट आई हैव इन दिस इज मीडियम. तो सॉरी, देयर इज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन नियर बाय, तो अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी नॉइज आ रही है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. कुछ नहीं कर सकती, मुझे ये वीडियो भी बनानी थी और आई वांटेड टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स एज वेल सो दैट आपका कुछ भी स्टॉक आउट ना हो जाए. Now, I have also tried this Maybelline Fit Me BB Cream. अगर हम कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स की यहाँ बात करते हैं, तो ये जो है ना, ये आपका थिक फॉर्मूला है आपके विश केयर से. अब आप देखोगे इसको ब्लेंड करने में इट इज टेकिंग सम टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है. पर्टिकुलरली फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन, फॉर पीपल हु हैव मैच्योर स्किन, थोड़ी सी ज्यादा ड्यूई है, थोड़ी सी ज्यादा क्रीमी है. अगर आप स्मैश बॉक्स का कोई ड्यूब ढूंढ रहे हो, दिस कैन बी अ ड्यूब फॉर स्मैश बॉक्स एज वेल. Okay, so very affordable and you can definitely try using this one. इसे भी आपको थोड़ा पाउडर से सेट करना पड़ेगा, खुद से ये पूरी सेट नहीं हो जाती है, स्पेशली इन समर सीजन. इनसाइड कॉस्मेटिक्स स्किन टिंट. This is in shade Chai and Chill. Love the consistency of this skin tint. अप्लाई करने में सैटिनी सी फिनिश देता है. स्किन बड़ी अच्छी लगती है मेरे को इसको अप्लाई करने के बाद. पाउडर से इसे भी सेट करने की जरूरत है. अगर आप डेली में कोई ऐसा स्किन टिंट ढूंढ रहे हो जो कि विश केयर से थोड़ी सी ज्यादा कवरेज दे और जिसमें बजट थोड़ा सा कम आप स्पेंड करना चाहते हो के ब्यूटी से, तब आप इनसाइड का स्किन टिंट ले सकते हो. आई मीन ओनली 300-400 रुपए का ही स्किन टिंट है ये एंड इट्स सो गुड. बट इसके अंदर आपका सन प्रोटेक्शन नहीं आती है. अब एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं सारे स्किन टिंट्स का. विश केयर आपका सनस्क्रीन के साथ आता है और इसे आप मॉइस्चराइजर के साथ यूज करोगे ड्राई स्किन है तो, प्लस सनस्क्रीन के साथ यूज करोगे एडेड प्रोटेक्शन के लिए. मेबेलिन फिट मी बीबी क्रीम, इसके लिए भी आपको सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी. 1-2 घंटे की बात है तो स्किप कर सकते हो, बट ये मैच्योर स्किन के लिए अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, थोड़ा सा थिक है. इनसाइड स्किन टिंट आपका के ब्यूटी का एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है, बट के ब्यूटी में आपकी SPF 40++ ही प्रोटेक्शन आती है, तो इसके साथ आपको सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी. इसके साथ भी आपको सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन प्रोटेक्शन फैक्टर नहीं है. ये है आपका डिफरेंस इन चारों स्किन टिंट का.
अब इनमें से आप चूज कर लेना आपके हिसाब से। अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप नीचे लिख सकते हो। हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन की। तो मेरा फेवरेट एवरीडे फाउंडेशन है लॉरियल कुशन फाउंडेशन। इसे आप सनस्क्रीन के साथ यूज करोगे, बट दिस वन डजंट ऑक्सीडाइजेस। मैक्सिमम होगा भी तो 0.5 टोन तक ऑक्सीडाइज होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। एवरी डे के लिए तो मुझे काफी पसंद है। जितनी कवरेज चाहिए यू कैन टेक दैट मच कवरेज फॉर योरसेल्फ। गिव्स वेरी natural finish as well. Now if I want to talk about one high-end foundation that I have tried in the past 3 months, that is Estee Lauder. This is what I would like to recommend. इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। लेकिन इस फाउंडेशन के बाद मैंने और फाउंडेशंस भी ट्राई करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि Estee Lauder जो है वो आपका एक एवरीडे या पार्टी वियर फाउंडेशन बन सकता है। ये ट्रैवल साइज में भी आता है। इट्स सो थिन, इट डजंट सेटल्स डाउन इन योर फेस लाइंस। दिस इज गोना वर्क ऑन ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, यूज अ मॉइस्चराइजर, एंड इफ यू हैव ऑयली स्किन, आई वुड आस्क यू टू पैक दिस वन अप with a powder. But very beautiful and very natural product. Now let's quickly talk about the concealers. First is Maybelline Spot Rescue Concealer. इसके ऊपर भी मैंने एक dedicated video बनाई है. If you have acne, if you want coverage, if you don't want that sort of cakiness, can you see I have acne here? See, if you don't want that sort of cakiness, this is the concealer you should be going ahead. Everybody who's going to college, who is going to office, if you want something जो कि natural भी लगे, थोड़ा सा matte भी हो या self setting भी हो, तो ये वो concealer है जो आप daily में use कर सकते हो। And absolutely amazing shade range. Go ahead with this one, you're not going to regret it. Under the eyes अगर इसे लगाना है तो moisturize कर लेना। The next concealer that I have tried is NARS Spot Concealer. इस concealer के बारे में basic difference आपको बता देती हूँ। There is so much confusion on the internet about this concealer. First, इसे जब भी आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पॉट कंसीलर है, तो हो सकता है ये बहुत हैवी होगा या ऐसा लगेगा कि ये बहुत मैट होगा। मुझे तो पर्सनली लगता था ये काफ़ी मैट होगा, लेकिन इट्स वेरी क्रीमी एंड इट्स नॉट थिक एट ऑल। देखो इसे मैंने बस इतना सा ही लिया है, एंड इफ आई विल ब्लेंड इट, आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग एनीथिंग ऑन डेली बेसिस। बस मैं इसे अराउंड द माउथ और अंडर आई पे लगाती हूँ, एंड आई यूज माई ब्लश एंड एवरीथिंग, एंड आई एम गुड टू गो। सी हाउ अपलिफ्टिंग, वेरी ब्यूटिफुल। मेरा जो शेड है वो जिंजर है, और ये काफ़ी स्किन टोन्स पे चलेगा, जो भी मीडियम स्किन टोन्स है ना। जिंजर, बिस्किट, आई थिंक इससे थोड़ा सा डार्क है, तो कुछ शेड्स हैं इसमें जो काफ़ी चलेंगे। मैं नीचे कमेंट्स में भी लिख दूंगी वो वाले शेड्स, इफ़ यू वुड लाइक टू सी एज पर योर स्किन टोन। इफ़ यू आर somebody who don't like to use a lot of makeup, just little bit of concealing and with blush and lipstick you're good to go, then this is a beautiful buy. If you want to layer it beneath your foundation, then also I think it's a must buy concealer. Winters में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, then you can skip this one. Otherwise, very beautiful concealer. Okay, let's talk about the brushes. आप लोग मुझे काफ़ी मैसेज करते हो कि कौन सा ब्रश यूज़ किया है, प्लीज़ मेंशन कर दो। यहाँ मैं मेरे ये तीनों फेवरेट ब्रशेस टैग करूँगी, जो कि ज़्यादातर आप मुझे सारी वीडियोस में यूज़ करते हुए देखोगे। दिस इज PAC S08। ये ब्रश मेरे काम आता है कंसीलिंग पर्पजेस में, और कभी कभी तो मैं इससे कॉन्टोरिंग भी कर लेती हूँ। देन आई हैव PAC S03। दिस इज अमेजिंग फॉर अप्लाइंग फाउंडेशन, स्किन टिंट, बहुत ही ब्यूटीफुल, कोई स्ट्रोक्स नहीं आते मेरे बेस में। लव 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 दिस वन। अफोर्डेबल भी हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, और क्वालिटी भी बहुत बहुत अच्छी है। PAC S09। अगर आप एक पाउडर ब्रश ढूंढ रहे हो, इसका देखो स्लांटेड है ये, एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग टू अप्लाई योर कॉन्टोर, पाउडर ब्लश। यहाँ पे भी ये इजीली चलता है। हाईली हाईली रिकमेंड देम। ये मुझे PR में आए थे, बट मुझे ये बहुत पसंद आए, और PR में भी आज नहीं आए थे, हो गए होंगे इनको आए हुए 4-5 महीने में, तब से इन्हें यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आए हैं ये। आप जानते हो कि आई एम नॉट हेयर टू जस्ट
force you to buy into any product. I use the product, then only I recommend the products to you. Now next I want to talk about these blushes from L'Oreal. ये मैंने L'Oreal की अभी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी दिखाया था. This is Lumi Le Liquid Blush और इसका ना ये पर्टिकुलर शेड मुझे काफी पसंद आया है. Glowy Worth It Medium. इस वीडियो के एंड तक पता नहीं मैं कैसी दिखने लगूंगी, but I know you guys bear with me all the time. No matter how I look. ये ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसकी ये अच्छी बात भी हो सकती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है क्योंकि फिर ये मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी ये ड्राई होता है ना उतनी जल्दी ये पैच भी छोड़ सकता है अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है. तो जस्ट मेक श्योर यू अप्लाई वेरी लिटिल, क्योंकि ये काफ़ी पिगमेंटेड है, एंड जस्ट ब्लेंड इट क्विकली. वेरी ब्यूटिफुल कलर, ये कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वेरी ब्यूटिफुल. ओके, तो ब्लश की अब हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दी पाउडर ब्लश एज वेल. आप मुझसे हमेशा पूछते हो नेहा हमें एक पिंक ब्लश बता दो, और मैंने आपको ये काफी बार बताया हुआ है, बट आई स्टिल वांटेड टू टॉक अबाउट इट. दिस इज के बाय कटरीनाज स्वीट सामन एंड वेरी ब्यूटिफुल ब्लश. बहुत ही ब्यूटिफुल है और बहुत ही नेचुरल पिंक लगता है. तो अगर आप पिंक ब्लशेस पसंद नहीं करते हो तो इसका मैं एक और शेड टैग कर दूंगी, बट अगर आप पिंक ब्लशेस पसंद करते हो तो स्वीट सामन इज द वन फॉर यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मस्कारा. मैंने ये 3 मस्कारा ट्राई किए हैं पिछले 3 महीने में. फर्स्ट इज लॉरियल एक्सटेंशनिस्ट मस्कारा. बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है, बट इसके साथ याद रखना कि आपको एक ऑयली मेकअप रिमूवर चाहिए रहेगा, बिकॉज दिस कैन गिव यू पांडा आईज. दिस इज अ वाटरप्रूफ मस्कारा. इसका वॉन्ड मुझे काफी पसंद है, नीचे लगाने में कहीं फैलता नहीं है, एंड इट स्टेज इवन इफ आई क्राइज एनीथिंग आई डू, इट डजंट गोज एनीवेयर. इसके अलावा मैंने मेबेलिन के जो स्काई हाई मस्कारा यूज किए थे, इसके साथ मैंने 2 लुक्स करी थी. अगर आप फैशन लुक करना चाहते हो तो ब्लू मस्कारा इज वेरी ब्यूटीफुल. इसका भी वॉन्ड पतला है एंड ईजी टू अप्लाई है. आई लव जस्ट अप्लाइंग ब्लू मस्कारा ऑन माई आईज विदाउट डूइंग एनी मेकअप ऑन आईज, नथिंग टू मच बट लिटिल बिट. जैसे कैसा हमारा फेयरवेल में या प्रॉबेबली अ फेस्ट इज देयर इन कॉलेज वेर यू वॉन्ट टू जस्ट पुल आउट अ फैशन लुक, यू कैन जस्ट अप्लाई दिस मस्कारा एंड यू आर गुड टू गो. इफ यू वॉन्ट टू लुक नेचुरल, मेरे कहने पे एक बार बरगंडी मस्कारा यूज करके देखना, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. ब्लैक मस्कारा अगर अच्छा नहीं लगता, या आपको ऐसा लगता है ना कि ब्लैक काजल लगाते ही मैं बहुत अजीब लगने लगती हूँ, ब्राउन या बरगंडी मस्कारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐसे ओवर द टॉप नहीं लगता है. तो अगर आपको नेचुरल मेकअप्स पसंद है, थोड़ा डिनर डेट के लिए जा रहे हो, इसे लगा के देखना, यू विल रियली लाइक इट. एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, माय फेवरेट, love it, actually love it. And the Maybelline Colossal Mascara, I use this one whenever I do my makeup looks. I want to just wash my face after that, then I use this one. Most of the times when I don't want to apply a waterproof mascara, kahin jana to hai nahi, then I use this one. The only lip liner I have been using from past few months are the Maybelline Lifter Liner. ये dry होने के बाद कहीं नहीं जाते, so beautiful. I have so many colors in them now. ट्रस्ट मी, अफोर्डेबल रेंज में ये बहुत ही बेहतरीन लिप लाइनर्स हैं. यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन देम. इसके बाद मैंने ना ये लिप स्टेन लिया था, लॉरियल का लिप स्टेन. इसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी बात करी थी. ये बहुत ही अच्छा कलर है. इसके ना मैं और कलर्स भी ट्राई करना चाहती हूँ. अगर आप ब्राउन से शेड पसंद करते हो ना, इस तरीके के फेयर स्किन टोन है, मीडियम स्किन टोन है, तो ये काफी अच्छा लगेगा. एंड यू कैन यूज इट विद अ लिप लाइनर एज वेल. First it's a gloss, then when it goes away it leaves a tint on your hand and it's very beautiful. मुझे ये काफ़ी पसंद आया. for in fact all skin tones, fair, medium, deep, तीनों यूज़ कर सकते हैं इस शेड को. This is 635 worth it medium. However, I would like to try a pinkish shade in it as well because I like tints जो कि थोड़ा पिंक हो जाएं हटने के बाद, and then just makes my lips look very pinky only. मुझे अच्छे लगते हैं पिंक शेड्स, तो इसीलिए. बट या थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है तो मैं इसको हटा के भी आपको दिखाऊंगी. इसी की ही तरह मार्स ने ये लिप ग्लॉस लॉन्च किया था जो कि ड्राई होने के बाद एकदम स्टेन की तरह रह जाता है और ये काफ़ी लॉन्ग स्टेइंग है. इसे मैंने टेस्ट करके देखा है,
This is the color that I have in this. This is in shade Mastani. Fair, medium, deep, तीनों स्किन टोन पे चलेगा. डीप इसे एक लिप लाइनर के साथ भी लगा सकते हैं. आई लव द फैक्ट कि ये ऐसा टिंट रह जाता है, इसके बाद दोबारा इसे एज अ ग्लॉस लगाओगे, सो इट विल कीप ऑन बिल्डिंग अप ओनली. तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि लिप ग्लॉस हम सबको लगाना पसंद होता ही है. ऐसी जेनरिक स्टेटमेंट मैंने क्यों दी? किसी किसी को लिप ग्लॉस लगाना पसंद नहीं भी होता, तो अगर नहीं पसंद है तो मत लेना. ठीक है, या लगा के हटा देना तो टिंट बन जाएगा, राइट. मैंने एक लिपस्टिक वाली वीडियो बनाई थी बिफोर लास्ट नायका से. उस वीडियो को ना मैं टैग कर दूंगी ताकि आप लिपस्टिक्स रेंज ना उसमें चेक कर पाओ, because I have tagged a lot of lipsticks in there and I'm sure you will get something beautiful over there. Kiro की ये cinnamon sugar lipstick है, ये काफी अच्छी है. It will look amazing on fair, medium and deeper skin tones. Formula is amazing, very comfortable on the lips. Even if you have dry lips, it's not gonna look too bad on your lips. You can just moisturize your lips and then apply it, or it doesn't just fills in the lines and pores like that. It's very comfortable formula, so I think this is beautiful. इसके अंदर ना और शेड्स भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं. I'm gonna tag those shades as well. This particular shade is cinnamon sugar. Next you have seen me using K Beauty's lipsticks. इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, तो आप उस वीडियो पे जाके भी देख सकते हो. इसकी सारी प्रोडक्ट रेंज बहुत ही ब्यूटीफुल थी और इसके सारे शेड्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे. पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस रेड शेड दैट आई फेल इन लव विद. दिस इज द शेड Ruby Banarasi. Very, very beautiful red lipstick. So if you're looking for a luxury lipstick which looks absolutely beautiful in the packaging and performs equally better, it's a bullet lipstick, so it is transferable but very comfortable matte formula. So if you're looking for red, then go ahead with this one. इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी है इन सारे शेड्स की. नेक्स्ट मैंने ये मार्स के ग्लो फ्लाई हाइलाइटर्स मंगा के रखे थे. इफ़ यू आर फेयर स्किन टोन तो 01 है आपके लिए, मीडियम स्किन टोन के लिए 02 है एंड डीपर स्किन टोन्स के लिए 03 है. बहुत ही ईजिली ब्लेंडेबल हाइलाइटर्स हैं. इन्हें आप अपने ब्लश में मिक्स करके लगा सकते हो, अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके इस जगह लगा सकते हो अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो उस दिन, या फिर आप इसे मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ऑन योर लिपस्टिक, ऑन योर आईज, एनी विच वे. वेरी इजीली ब्लेंडेबल और इतने पैची भी नहीं हो जाते हैं ये. प्लस इसको जब आप ब्लेंड कर लेते हो ना, सो इट जस्ट मर्जेस इनटू योर स्किन एंड गिव्स अ शाइन लाइक दिस. इसको यूज करने के बाद आप इस पे जब अपना पाउडरिंग करोगे, फेस को सेट करोगे, then they will look very natural and they still shine through. So I think they are very beautiful, very affordable. You can definitely buy one for your shade range. Now let's talk about the makeup sprays. ये है Maybelline का सुपर स्टे मिस्ट. ये इसकी ना मिस्ट बड़ी फाइन है. मैंने आपको शायद ये पिछली वीडियो में इसके बारे में बात करी थी. इसकी मिस्ट बहुत अच्छी है, बट ये एक हाइड्रेटिंग स्प्रे है. इससे मेकअप सेट नहीं होता, लेकिन अगर आपका मेकअप बीच बीच में बहुत चौकी लग रहा है या पाउडरिंग करने के बाद आप चाहते हो कि मेकअप एकदम से ब्लेंड हो जाए पूरे फेस में, तो ये काफी अच्छी चॉइस है आपके लिए. एंड द नेक्स्ट इज मिलानी मेक इट लास्ट ओरिजिनल सेटिंग स्प्रे. इससे आपका मेकअप सेट होता है, तो इसे यूज करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हो, और इन द एंड ऑफ द मेकअप व्हेन यू आर डन विद योर मेकअप यू कैन यूज इट टू सेट योर मेकअप. 6-7 घंटे के लिए आपका मेकअप सेट रहेगा, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा. बट अगर आपको एक्सेसिवली स्वेटिंग होती है, आप कोई ऐसा सेटिंग स्प्रे ढूंढ रहे हो जो कि अल्कोहल बेस्ड हो और बिल्कुल आपका मेकअप मूव ना करे, तब आपके पास अफोर्डेबल ऑप्शंस में लॉरियल का सेटिंग स्प्रे बचता है. प्लस इसे मैं कैसे यूज कर रही हूँ, व्हेनेवर आई डू मेकअप ना हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाता है. इफ आई एम वेयरिंग अ कॉलर्ड शर्ट वो ट्रांसफर हो जाएगा. सो आई जस्ट स्प्रेड here exactly and then I wear my clothes or anything that's here, the makeup doesn't transfers. तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है. याद रखना कि इसे जब भी लगाओगे अपने बाल पीछे करके लगाना, क्योंकि दिस कैन मेक योर हेयर फील लाइक, कैसा हम हेयर स्प्रे लगाने के बाद थोड़ा सा क्रंची सा हो जाता है ना हेयर, तो अल्कोहल है इसके अंदर, इसकी वजह से दैट हैपन. सो मेक श्योर यू टेक योर हेयर बैक देन अप्लाई इट. प्लस इफ यू वांट वाटर प्रूफ मेकअप और स्मज प्रूफ मेकअप, इफ यू आर ट्राइंग अ न्यू ड्रेस somewhere in some store, keep this handy. This is gonna make your makeup. You can also buy a Krylon one. I'm gonna tag that too अगर वो Nykaa पे available होगा तो.
इन दी एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई हेयर केयर. अब आप जानते होंगे जो मैंने नए प्रोडक्ट्स खरीदे थे उसमें आई बॉट दिस Hyaluron shampoo from L'Oreal, the 72-hour purifying shampoo. You know I've talked about it कि मुझे ये पसंद आएगा या नहीं, but today here I'm gonna repurchase this one because this really gives me a clean scalp. थोड़ा affordable भी है, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स मैं अपने हेयर पे नहीं यूज़ करती, तो थोड़ा अफोर्डेबल भी है और हफ्ते में एक बार मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ एंड इट गिव्स मी वेरी क्लीन स्कैल्प. कंडीशनर के लिए आई हैव बिन यूजिंग दिस लॉरियल प्रोफेशनल. इसे इतना यूज़ किया है कि इसका वेयर एंड टियर आपको बता देगा. एब्सोल्यूट रिपेयर रेंज से है ये एंड आई हैव बिन यूजिंग दिस मास्क every time I wash my hair, and I wash my hair twice in a week. तो दिस इज़ अफोर्डेबल एंड अमेजिंग और यूज़ करने के बाद भी अभी ये इतना बचा है. काफ़ी यूज़ किया है इसे मैंने. अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो तो आप जानते होंगे जब मैंने इसे लिया था. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट इट कि पता नहीं डाइसी था बट आई रियली लाइक्ड इट इन दी एंड. In the end, I wanted to give you 3 fragrances that I have been using every day, and I'm a migraine patient, so I don't like too much fragrance. I like very light fragrances. The first is Body Shop White Musk. This is my, I don't know which purchase, but I have been non-stop buying this one and the other products from White Musk range as well. They have their body mist and a lot of things. Next is Victoria's Secret Bare perfumes. I bought this in 2 range. First is Bare. Next is Bare Suede Vanilla. Now this one has more flowery and fruity notes, but not that sweet. Nothing too much. Very simple and nothing too much basically. And the other one, the Suede Vanilla one, has more woody and musky notes. I like that one more over this one. If you are somebody who's into musky or men's fragrances, then I think you're going to like that one more. Okay, otherwise for people who likes fruity fragrances more, you're gonna like this one. For the body care, I wanted to talk about the Vaseline Cocoa Radiant Vitalizing Body Oil. इसे ज़्यादा लगाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कोकोनट ऑयल जैसा सा फील होता है, थोड़ा थिक फील होता है. विंटर्स में आप इसे थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो. समर्स में मुझे लगता है कि इसकी क्वांटिटी आपको लिमिटेड रखनी पड़ेगी. किसी ने पूछा था कि इसका ग्लो कितना रहता है. सो इट स्टेज फॉर गुड 3 hours 4 hours, दैट्स इट. But don't apply too much. I'm repeating it again and again. This is an affordable version of all the body highlighters available in the market. तो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो, you can invest in this one, but don't apply a lot. क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे जब ज़्यादा लगा लो तो ऐसा लगता है कि I'm just trapped in oil. So don't apply too much. कितनी बारी मैंने बोला होगा ये. I liked it क्योंकि legs पे लगाना होता है. Many a times I wear shorts. I don't want to invest in like a 4,000 rupees body highlighter. I think this is a great choice for everyday use or for frequent use. You can buy that one for your special occasions and this one for your frequent uses. So I think this is a good choice. Now I have bought some lip glosses to try on. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हीं लिप ग्लॉसेस की बात करने वाली हूँ. मे बी दैट वीडियो विल कम अ लॉट सूनर. सो प्रॉबेबली फ्राइडे मैं उसे रिलीज कर दूंगी. सो आप इस वीडियो को देखो. लेट मी नो व्हाट प्रोडक्ट यू आर बाइंग. इफ यू डोंट लाइक एनी प्रोडक्ट, यू लेट मी नो एज वेल सो दैट आई कैन डिस्कस दैट विद यू. मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को स्टडी करने के लिए आती हूँ, आपसे फीडबैक लेने के लिए आती हूँ एंड टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स टू यू एज वेल. इसलिए आती हूँ, इसलिए नहीं कि हमें बस प्रोडक्ट खरीदने हैं और जस्ट टू फोर्स प्रोडक्ट्स टू यू. ओके, if you know me, you know that I always say the same thing and I always do the same thing. Okay? मेरे ये लिप टिंट्स थोड़े ड्राई हो गए हैं तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके का टिंट छोड़ते हैं. थोड़ा सा और ड्राई हो जाएंगे तो और डार्क हो जाएंगे. इस तरीके का टिंट ये लॉरियल वाला है, ये मार्स वाला है. ओके, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऑन दिस नोट, दिस इज नेहा देवगन सेइंग बाय बाय.